हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हमने अब तक अल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। तो फिनॉल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी जो अल्कोहल और फिनॉल की दोनों की कॉमन होती हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिनॉल की बात करते हैं इस तरह से। तो जो इन समूहों की अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल की, वही फिनॉल की अभिक्रियाएं होती हैं, लगभग सेम होती हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, अब फिनॉल की हम कुछ अलग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनको केवल फिनॉल ही दर्शाता है। कारण क्योंकि फिनॉल में बेंजीन वलय होती है, ठीक है। तो फिनॉल में दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो क्रियात्मक समूह की अभिक्रियाएं, जो इसकी अभिक्रियाएं हैं वही अल्कोहल की अभिक्रियाएं हैं, दोनों में कॉमन है। और अब बात आएगी कि हम इसकी वलय भी, बेंजीन वलय होती है, तो वलय की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जो सिर्फ फिनॉल में ही पाई जाती हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे अब के वीडियो में वलय की, फिनॉल की वलय की अभिक्रियाएं। लेकिन उससे पहले अल्कोहल में एक टॉपिक है जिसमें हम ये पता लगाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर करना हो तो एक विक्टर मेयर विधि होती है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का पता लगा सकते हैं। विक्टर मेयर विधि के अलावा ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं, वो भी विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का पता लगा सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है विक्टर मेयर विधि। यानी जो मेन टॉपिक क्या होगा कि प्राथमिक, सेकेंडरी व टर्सरी अल्कोहल में विभेद करना, यानी कैसे पता लगाएंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है और या तृतीयक अल्कोहल है। तो इसके लिए जो विधि होती है वो विक्टर मेयर विधि है। पहली विधि क्या है? विक्टर मेयर विधि। इसमें हम तीनों ही अल्कोहल को एक साथ लेके चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख लिया प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल एग्जाम में आई हुई है, इम्पोर्टेंट भी है। कई बार विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहल में विभेद को समझाइए। यहाँ पर हम लिखते हैं द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और यहाँ पर लिखते हैं तृतीयक अल्कोहल। तीनों अल्कोहल लिए हैं, इस तरह से सारणी सी बना लेते हैं इसमें। अब देखो किस किस से अभिक्रिया कराते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हमने लिया प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराएंगे, इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, किससे? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में व आयोडीन की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर यहाँ पर क्या बनता है? इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्केन बनती हैं। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल का अभिक्रिया कराते हैं और टर्सरी अल्कोहल का। अब ये अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? आयोडीन के साथ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि HI बाहर निकल जाएगा और ये आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाती है और क्या बनता है? CH2I। इसको बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। ये है प्राथमिक अल्कोहल। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया भी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं। यहाँ भी क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब होता है 2 R समूह जुड़े हुए हैं इसमें। यहाँ पर 1 R था या 2 है और ये OH है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं। यहाँ भी क्या बनता है? द्वितीयक एल्किल आयोडाइड। तो इस तरह से एल्किल आयोडाइड इसमें बनता है, इसमें भी एल्किल आयोडाइड ही बनता है। टर्सरी अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, इसमें 3 R होंगे, OH। अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस प्लस में आयोडीन से। यहाँ पर क्या बनेगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड, यानी आयोडाइड बनता है, ठीक है। यहाँ तक अभिक्रियाएं दोनों में समान होती हैं। अब ये एल्किल आयोडाइड आगे किससे अभिक्रिया करता है? इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं, यानी AgNO2 से कराते हैं। तो क्या बनता है इसमें? नाइट्रो एल्केन बनता है।
AgNO2 से अभिक्रिया कराते हैं, ये होता है सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है। इससे अभिक्रिया करते हैं तो -Agi बाहर निकलता है और क्या बनेगा, RCH2NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है। प्राथमिक है, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं आयोडाइड की AgNO2 से, ये क्या बनाता है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन बनाता है। और इसकी कराते हैं तो ये टर्सरी नाइट्रो एल्केन बनाता है। AgNO2 से कराते हैं R तृतीयक एल्किल या नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। पहली अभिक्रिया फास्फोरस आयोडीन से कराते हैं दोनों में, तीनों में। इसके बाद क्या करते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है जिसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इसके बाद जो तीसरी अभिक्रिया होगी सिल्वर नाइट्राइड के बाद हम अभिक्रिया कराएंगे HNO2 से, यानी नाइट्राइड से कराएंगे HNO2। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट है ये, HNO2 सीधा ही अभिक्रिया में नहीं बनता है, इसको सीधा डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, अभिक्रिया में बनाते हैं नाइट्रिक आरी विलयन के साथ में। तो नाइट्रिक आरी विलयन किससे होता है, NaNO2 प्लस में HCl का मिश्रण होता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो HNO2 बनता है। HNO2 इससे अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। वो कैसे होगा, देखो RC, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, डबल बॉन्ड लग जाएगा NOH, यहाँ पर क्या है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। -H2O बाहर निकलता है। अभी बताएंगे इसमें कैसे जल का अणु बाहर निकलेगा। देखो किस तरह से निकलता है, ये हमारे पास एल्किल समूह है, एल्किल समूह से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये CH2 है, ठीक है यहाँ तक। ये हमारे पास NO2 जुड़ा हुआ है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, नाइट्राइड से। नाइट्राइड की संरचना क्या होती है, O डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे क्या होता है, HO N डबल बॉन्ड O, ये होता है नाइट्राइड, ठीक है। इसमें से हमने ऐसे लिख दिया, ये डबल बॉन्ड 2 टूटेगा और H का जल का अणु बाहर निकलेगा, 2 बंध से नाइट्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो नाइट्रोलिक अम्ल बन जाता है। इसके बाद जब आगे अभिक्रिया कराते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या नाइट्रो एल्केन की, तो वो स्यूडो नाइट्राइल बनाता है, यानी स्यूडो नाइट्राइल का मतलब होता है आभासी नाइट्राइल बनाता है वो। यहाँ पर अभिक्रिया कराई HNO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, RCR, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और NO2, इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोलिक अम्ल, यानी आभासी नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल बनता है। इसके बाद टर्सरी इसमें आते हैं, यहाँ इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, HNO2 से। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है ना, नो रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पर अंतर आ जाता है तीनों अल्कोहल में। प्राथमिक अल्कोहल HNO2 से अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, द्वितीयक अल्कोहल स्यूडो नाइट्रोल बनाता है, स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल का विलयन होता है, ये नाइट्रोलिक अम्ल का विलयन है, ये स्यूडो नाइट्रोल है। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, है ना, पर यानी पूरा नाइट्रोल नहीं बनता है। और यहाँ पर तो कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है, तो ये जो विलयन बनता है यहाँ पर, अब इस विलयन में क्या करते हैं, NaOH मिलाते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, इसको क्षारीय करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, NaOH मिलाते हैं, क्षारीय करते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, NaOH मिलाकर क्षारीय करते हैं। तो जब इसमें क्षार मिलाते हैं, NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, तो यहाँ रक्त लाल विलयन बनता है, यानी लाल रंग का विलयन, गहरे लाल रंग का विलयन बनता है। जबकि उसमें क्या बनता है, नीले रंग का विलयन बनता है, यहाँ पर नीले रंग का
विलयन बनता है। और जब टर्सरी अल्कोहल की बात आती है तो वहाँ पर रंगहीन विलयन बनता है, यानी कोई रंग का विलयन नहीं होता है। यहाँ पर क्या बनता है, रंगहीन विलयन बनता है। इस तरह से हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं। पहले देखो किससे अभिक्रिया कराई, लाल फास्फोरस रेड पी और आई अभिक्रिया कराते हैं, अपचयन कराते हैं, आई बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। उसकी अभिक्रिया AgNO2 से कराते हैं, फिर HNO2 से कराते हैं, फिर नाइट्रोलिक बनता है, फिर NaOH से कराते हैं। ये स्टेप है। उसी स्टेप की पुनरावृत्ति इसमें होती है, लेकिन यहाँ पर स्यूडोनाइट्रोल के बाद कोई अभिक्रिया नहीं होती है और विलयन नीले रंग का विलयन में बदल जाता है। अगर विलयन नीले रंग के विलयन में बदल जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो दिया गया है वो द्वितीयक अल्कोहल है, और टर्सरी अल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाएंगे कैसे करते हैं प्रयोग। अब दिख रहा होगा कंप्लीटली। देखो होता कैसे है, जैसे मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में हमें कोई लिक्विड विलयन दे दिया जाता है, या ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें कोई भी विलयन दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें अल्कोहल है, ये बताना है कि प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। इन 3 टेस्ट ट्यूब में इनको रखते हैं इस तरह से, यहाँ पर हमने इसके विलयन के द्रव के 3 हिस्से किए, एक में इतना डाल दिया, दूसरे में भी और तीसरे में भी। अभी तक हमें पता नहीं है कि ये दिया गया जो लिक्विड है ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। हम इस एक्सपेरिमेंट से करेंगे तब पता लगाएंगे। हम टेस्ट ट्यूब इसका A लेवल कर देते हैं, B और ये इसका नाम C रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों में फास्फोरस और आयोडीन प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या मिलाते हैं, फास्फोरस प्लस में I2, इसमें भी फास्फोरस प्लस में I2, फास्फोरस प्लस में I2, तीनों में डाल दिया तो क्या बना, एल्किल आयोडाइड बना। फिर इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया, क्यों, तीनों ने अभिक्रिया कर ली, इसने भी की है, इसने भी की है और इसने भी की है। फिर क्या डालते हैं, उसमें हम दूसरा पदार्थ डालते हैं, AgNO2 डालते हैं, इसमें भी डालेंगे यहाँ पर AgNO2, इसमें भी डालेंगे AgNO2 और इसमें भी डालेंगे AgNO2, ठीक है, यहाँ तक डाल दिया। अब भी अभिक्रिया हुई और तीनों ने क्या बनाया, नाइट्रो एल्केन बनाया। इसने प्राथमिक, द्वितीयक और उसने तृतीयक नाइट्रो एल्केन बनाया। अभी भी अंतर नहीं पता चला कि कौन सा अल्कोहल है। अब क्या करते हैं, HNO3 ये HNO2 डालते हैं, यानी नाइट्रिक विलयन डालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे HNO2 डाला जाता है इसमें भी डालते हैं HNO2, इसमें भी डालते हैं HNO2। तो इनमें अभिक्रिया देखो, इसमें डालते हैं तो अभिक्रिया होती है और क्या बनेगा, नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। अब हमें क्या पता नाइट्रोलिक अम्ल कैसा होता है, क्यों भाई, आप तो डालते जाओ उसमें, इसमें डाला, इसमें स्यूडोनाइट्रोल बना, यानी है तो विलयन ही, ये भी विलयन, ये भी विलयन। इसमें डाला, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अब हमें पता नहीं चला कि अभिक्रिया हुई कि नहीं, हमने तो तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब चौथी चीज़ डाल लेंगे इसमें, जिससे पता चल जाएगा कौन सा अल्कोहल है। अब इसका ये एक चीज़, 2, 3 तीनों डाल दिए, ये विलयन बन गया। इसमें भी विलयन है, इसमें भी विलयन है। अब क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब A में NaOH डालते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही ये टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, लाल रंग की। विलयन कैसा होना चाहिए, लाल रंग का। इसमें NaOH डालते हैं, NaOH, इसमें डाला, कोई रंग नहीं आया, कोई रंग नहीं आया। इसमें डाला NaOH, इसमें भी क्या आया, कोई रंग नहीं आया। भाई देखो, ये रंगहीन, ये भी रंगहीन, तो बचा कौन, ये लाल रंग का बन गया। इसका मतलब दिया गया पदार्थ प्राथमिक अल्कोहल है। अगर यदि ये लाल नहीं आता NaOH डालने के बाद, ये रंगहीन आता, ध्यान से समझना, ये रंगहीन आ गया, इसका मतलब प्राथमिक अल्कोहल नहीं है। ये नीले रंग का आ गया, ये क्या है, ये नीले रंग का आ गया विलयन,
तो हम कह सकते हैं इसमें कोई रंग नहीं आया, इसमें भी कोई रंग नहीं आया, नीले रंग का विलयन ये वाली टेस्ट ट्यूब में आ गया, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें दिया गया पदार्थ हमें द्वितीयक अल्कोहल है। और यदि इसमें भी रंगहीन, इसमें भी रंगहीन बनता है और इसमें भी रंगहीन बनता है या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल मौजूद है। इस तरह से हम इस विक्टर मेयर विधि द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया लिक्विड क्या है, कि हमें प्राथमिक अल्कोहल दिया गया है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। तो ये विक्टर मेयर विधि हो गई, इसके द्वारा इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में आती है। बस स्टेप ध्यान रखना, पहले स्टेप में क्या डालते हैं P प्लस में I2, दूसरे स्टेप में क्या डालते हैं AgNO2, तीसरे में HNO2 और लास्ट में क्या डालते हैं NaOH। इनको डालते जाते हैं, जैसे ही ये डालेंगे तो रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, रंग में कैसा परिवर्तन होता है कि यदि लाल रंग प्राप्त होता है तो समझो पहला अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तो समझो सेकेंडरी अल्कोहल है, और रंगहीन विलयन प्राप्त होता है तो समझो टर्सरी विलयन है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसके बाद अंतर करने की विधि है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था। ऑक्सीकरण कराने पर तो क्या होता है, देखो प्राथमिक अल्कोहल होता है, उसका यदि हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनाता है वो, ऑक्सीकरण कराने पर ये एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाता है। और टर्सरी अल्कोहल हुआ, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एल्कीन बनाता है। ठीक है, इस तरह से हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी इनमें अंतर कर सकते हैं। इसकी अभिक्रियाएं पिछले वीडियो में बताई गई हैं। ऐसे ही हमारी जो दूसरी विधि हो गई, तीसरी है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। जब हम अल्कोहल को धातु, कॉपर धातु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को, इसको गर्म किया जाता है कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन के लगभग गर्म करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदलेगा, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं उसको कॉपर की उपस्थिति में, वो कीटोन बनाएगा। ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल ये इसको गर्म करते हैं तो एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है। वही प्रोसेस है तीनों का। इसमें अभिक्रिया कराई थी हमने अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में। ठीक है, अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में KMnO4 K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो ये तीन विधियां हो गई, और भी होती हैं, एस्टरीकरण भी होता है। मेन तो हमारी विक्टर मेयर विधि है जिसके द्वारा हम तीनों अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल में विभेद करने की विधियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनॉल वलय की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं, जो केवल फिनॉल ही दे सकता है, अल्कोहल नहीं देते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल में वलय होती है बेंजीन वलय। क्या होती है, बेंजीन वलय। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन वलय। ठीक है, तो बेंजीन वलय के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। अब हमें पता है कि फिनॉल, इसकी अनुनादी संरचनाएं हमने बनाई थी। तो फिनॉल क्या होता है, इस पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है जो वलय को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होगा कि फिनॉल की जो वलय की अभिक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। यानी फिनॉल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये हमने पढ़ी हुई है, पहले अभिक्रियाएं वलय से होंगी,
अब किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होता है। अर्थ है ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी अभिक्रियाएं होती हैं, निर्देशी अभिक्रियाएं भी होती हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ पर अटैक करने के लिए कहती हैं, ऑर्थो पर करो या पैरा पर, मेटा पर नहीं करना। क्यों, कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। अब देखो यही अभिक्रियाएं हमने एरिल हैलाइड में भी पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी, एरिल हैलाइड में भी पढ़ी थी। वहाँ पर Cl था या X था, उसके पास भी लॉन पेयर होते थे। तो वो भी कैसा समूह था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह था। उसमें भी ऑर्थो और पैरा पर माइनस आवेश होते थे। तो जो भी नाइट्रीकरण हुआ, सल्फोनीकरण हुआ, बेंजोलीकरण हुआ या फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हुई, वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही संपन्न होती थी। यहाँ भी वही होंगी, वही अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर Cl था, यहाँ पर OH लगा हुआ है, बाकी सेम अभिक्रिया है। उस समय मैंने बताया था कि ये अभिक्रियाएं रिपीट होंगी, बस थोड़ा सा समझ के करना है। आपको क्या करना है कि मेन चीज़ तो वही होती है। अभिक्रिया का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। क्लियर पता है, नाइट्रीकरण यानी नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना। तो इसमें क्या होता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3, तनु का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, H2O भी होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होता है किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर NO2 और प्लस में पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये मिश्रण बन गया किसका, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनका मिश्रण हो गया। इनको भाप आसवन से अलग कर लेते हैं। भाप आसवन क्यों कराते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये आसानी से वाष्पित हो जाता है और इससे अलग हो जाता है। बाद में दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये इसमें क्रियाविधि वही होगी जैसे वहाँ पर पड़ी थी। सबसे पहले क्या होगा, माइनस H2O बाहर निकलता है, 2 लिए तो यहाँ पर 2 लगा देना, 2 जल के अणु निकाल देना, ये भी 2 ले लेना। ठीक है, संतुलित करना हो तो नहीं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इसका मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है, इसको बाद में अलग कर लेते हैं। क्रियाविधि क्या होगी, जैसे मान लो HNO3 है हमारे पास, HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HON डबल बॉन्ड O, और ये संरचना होती है। इसमें यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं या इस पर आते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पर ही आएंगे, तो यहाँ पर ये टुकड़े हो जाते हैं HO माइनस और NO2 प्लस। यहाँ पर देखो ये तो बन गया नाभिक स्नेही और ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। अभिक्रियाएं कौन सी दर्शाते हैं, अब देखो ये प्लस का है ना, ये कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होता है। हमने अनुनादी संरचनाओं में पढ़ा था कि फिनॉल में माइनस आवेश घूमता है, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। तो इनसे जुड़ने वाला कौन होगा, प्लस होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये जो NO2 है ये पहले जाकर जुड़ता है, बाद में ये जुड़ेगा। किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों होते हैं। ठीक है, जो पहले जुड़ता है उसी के नाम से अभिक्रिया का नाम हो जाता है। अब हम पहले भी बताया था कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही है और एक है नाभिक स्नेही। ठीक है, नाभिक स्नेही का मतलब होता है कि Nu माइनस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक प्लस, ठीक है, इससे शॉर्ट से समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी दो तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ठीक है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ऐसे ही नाभिक स्नेही भी दो तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वही चार अभिक्रियाएं। अब इनमें होता क्या है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जाकर जुड़ता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी गया और जाकर सीधा जुड़ गया। और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इसमें भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जाता है और जाकर जुड़ जाता है, लेकिन वो किसी को वहाँ से हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आकर जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही ने प्रतिस्थापित किया और खुद जाकर वहाँ पर जुड़ गया। ऐसे ही नाभिक स्नेही ये भी जाएगा और जुड़ेगा। अगर ये चुपचाप जाकर जुड़ जाता है सीधा तो उसे कहते हैं योगात्मक, यानी योग हुआ है। और प्रतिस्थापन का मतलब है कि ये किसी को हटाकर जुड़ा है, चुपचाप जाकर नहीं जुड़ा है, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ किया है इसने। तो हम अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही गया है और किसी को हटाया है और वहाँ पर जाकर खुद जुड़ा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। तो अब देखो बेंजीन वलय में यहाँ पर जब अभिक्रिया कराते हैं हम, ये फिनॉल है, तो हमें पता है कि यहाँ पर बेंजीन वलय में हाइड्रोजन होते हैं हर कार्बन पर, ठीक है, ये पांचों कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो अब ये नाइट्रो समूह जाकर वहाँ पर बेंजीन वलय पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो कहाँ करेगा? ये या तो इस ऑर्थो स्थिति पर करेगा या फिर इस पैरा स्थिति पर करेगा, तीन ही जगह कर सकता है। तो ये जाएगा और यहाँ से या तो इस हाइड्रोजन को हटाएगा या इस हाइड्रोजन को हटाएगा या इस हाइड्रोजन को हटाएगा। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर आता है तो उत्पाद क्या बनेगा, ये यहाँ पर आ गया NO2 और क्या बाहर निकाल दिया? H+ आयन बाहर निकाल दिया। अभी H+ आयन क्या करेगा बेचारा? ये जाएगा और इस नाभिक स्नेही से जाकर जुड़ जाएगा और जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर ये नाइट्रो समूह पैरा पर जुड़ता है तो ये H बाहर निकलेगा और ये इससे OH से जुड़कर जल के अणु का निष्कासन करता है। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएँ कहलाती हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया या फिनॉल को डाइल्यूट या तनु नाइट्रिक अम्ल से के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें उनको बाद में भाप आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ऐसी आए कि और दोनों ऑर्थो पर नाइट्रो और यहाँ भी नाइट्रो जुड़ जाए, तो वो कब होता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है, ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण बनता है। देखो अगर यही अभिक्रिया नाइट्रीकरण की अभिक्रिया यदि हम तनु की जगह सांद्र HNO3 लें और H2SO4 भी उसमें डाल दें तो क्या होता है? ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर ही नाइट्रो समूह एक साथ जुड़ जाते हैं। वो किस तरह से होगी? यहाँ पर लिखते हैं यदि यही अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाए तो पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। जैसे हमने ये लिया फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल, क्रियाविधि वही होती है, प्लस में HNO3 कैसा है? कंसंट्रेट है और
किसकी उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं 298 केल्विन के लगभग कर गर्म करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनता है, OH NO2 NO2। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। नाइट्रो समूह कितने पर है, 2 4 6 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल या पिक्रिक अम्ल। रूट नाम है इसका, पिक्रिक अम्ल के नाम से ज़्यादा जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया फिनोल, इसमें HNO3 के 3 अणु ले लेते हैं और 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं 3H2O। ये फिनोल है, तो ये फिनोल का नाइट्रीकरण हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है सल्फोनीकरण, फिर फ्रीडेल-क्राफ्ट, है ना। इसी तरह से वही अभिक्रियाएं हैं, रिपीट होंगी बार बार। इसके बाद है सल्फोनीकरण, यानी कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या लिखेंगे, जब फिनोल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 कैसा है, कंसनट्रेट है की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा सल्फोनिक का मिश्रण बनता है, SO3H और ये OH। तो ये जो बना है ये ऑर्थो पैरा। अब देखो इसका नाम क्या रखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह है अल्कोहल, ये है सल्फोनिक अम्ल का, तो ये वरीयता क्रम में पहले आता है। अगर ये होता तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, ऑर्थो पर है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसमें अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें भी यही होती है कि H2SO4 ये टूटता है, इसमें HO और SO3H, ठीक है। तो इस पर तो क्या होता है माइनस और इस पर होता है प्लस, तो ये प्लस का इस पर वलय पर अटैक करता है और ये मिश्रण बनता है। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है और ये माइनर होता है, यानी कम मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। तो ये सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनीकरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है H2 से अभिक्रिया, तो इसमें हम ब्रोमीन ज़्यादातर लेते हैं, तो ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं फिनोल की। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है या और भी प्रेरक इसमें अभिकारक हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, CCl4 या CaCl3। इनकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, Br2 माइनस HBr बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, OHBr, और प्लस में दूसरा क्या बनता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है BrOH। तो ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद। ये अधिक मात्रा में बनता है और ये कम मात्रा में बनता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ब्रोमीन को आधिक्य में लें, आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो क्या बनता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। यदि हम Br2 को आधिक्य में
आधिक्य का मतलब होता है एक्सेस में लेते हैं इसको, तो अभिक्रिया क्या होती है, CH2 की उपस्थिति में होगी या CaCl3 की उपस्थिति में या CCl4 की उपस्थिति में, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, गर्म करेंगे इसको तो क्या बनता है, Br और Br और यहाँ पर OH, नाम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो ये हो गई ब्रोमीनीकरण या हैलोजनीकरण की अभिक्रियाएं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, इम्पोर्टेंट हैं, हम बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। इसके बाद है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हम 4 नंबर पर है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। ये एल्किल एरिल हैलाइड में भी आई थी और यहाँ भी आई है, फिर इसको इम्पोर्टेंट ही लिखूँगा क्योंकि आगे भी आएंगी। ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि मेन तो 3 तरह की होती है, लेकिन जो इसमें बनता है एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण और बेंजोइलीकरण। ठीक है, तो हम 2 को पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण सभी एक जैसी हैं, प्रोसेस सब में एक जैसा होगा। इसमें क्या होता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, CH3 जैसे मान लो हमने Cl लिया यहाँ पर, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, या हम इसकी जगह पर कॉमन अभिक्रिया करें तो RX भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं RX से ही समझाता हूँ, इसको बाद में एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर। ये हमने लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और तृतीयक भी हो सकता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, निर्जल कारक की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा का मिश्रण बनता है, उसी तरह से अभिक्रिया होगी। यहाँ पर R लग जाएगा और यहाँ पर इसमें R लग जाएगा, यहाँ पर OH है, OH है। ठीक है, तो ऑर्थो एल्किल फिनॉल और पैरा एल्किल फिनॉल बनता है। ये ऑर्थो पैरा मिश्रण, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, ऑर्थो पैरा मिश्रण बनता है। बाद में इनको अलग अलग कर लेते हैं। क्या बाहर निकलता है इसमें, यहाँ पर -HX बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एल्किलीकरण। हमने किसको लिया था, एल्किल हैलाइड को। ठीक है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, जैसे मान लो अब मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, इसमें हमने ले लिया यहाँ पर फिनॉल, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से। ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया, अभिक्रिया कराई किसकी उपस्थिति में, AlCl3 ZnCl2, कोई सा भी हो सकता है ना। कैसा है ये, निर्जल है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से कराते हैं कि उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर CH3 लगा दो अब तो, यहाँ पर CH3 लगा दो, है ना। ऑर्थोमेथिल फिनॉल पैरा मेथिल फिनॉल बनता है, ऑर्थो पैरा उत्पाद। अब देखो इसकी क्रियाविधि क्या होगी, मैं एल्किलीकरण पढ़ा रहा हूँ, एसिटिलीकरण भी पढ़ाऊँगा इसके बाद, तो दोनों की क्रियाविधि सेम होती है। मैकेनिज्म है वहाँ भी पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे किसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड लिया हमने CH3Cl, प्लस में निर्जली कारक लेंगे AlCl3। अब यहाँ पर देखो एल्युमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक न्यून यौगिक है, तो ये क्या करता है, इसके पास खाली कक्षक होते हैं D, तो ये Cl इसके पास चला जाता है और बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लेके जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, CH3 पर क्या आ गया, प्लस धनायन आ गया, क्लियर है। इसके बाद AlCl4 आ गया, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4 का मतलब है कि इस पर कैसा आवेश आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अभी समझा देता हूँ कैसे होता है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं,
इसका अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक न्यून यौगिक है। अब ये क्लोरीन आता है, इसके पास Cl माइनस आ गया। माइनस का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 2, 4, 6। अष्टक पूरा नहीं है तो ये अपने लोन पेयर इसे दान करता है और बंध बना लेता है। कौन सा? उपसहसंयोजक बंध। अब मैंने पहले भी बताया था कि यदि कोई परमाणु अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बंध बनाता है तो उस पर माइनस आवेश आता है, और कम बनाता है तो उस पर प्लस आवेश आता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया? AlCl4 माइनस बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये तो कहलाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये क्या है? नाभिक स्नेही। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। अब इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है वो क्या करता है? अब पहले पद में जो अभिक्रिया होगी, फिनॉल से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन कौन सा निकल सकता है? या तो ऑर्थो का निकल सकता है या पैरा का निकल सकता है, मेटा का नहीं निकलेगा। तो ये क्या करता है? या कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होता है तो क्या करेगा? ये इसकी विद्युतीयता ज़्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है। तो यहाँ पर क्या बन गया? बेंजीन वलय पर माइनस आवेश आ गया, यानी कार्ब ऋणायन बन गया। ये OH है और प्लस में H+ आयन बाहर निकल गया। ठीक है, पहला पद ये हो गया, स्लो होता है। इसके बाद फास्ट, तेजी से इस पर अटैक करता है कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है भाई? CH3, यानी मैथिल समूह। मैथिल समूह का ऑर्थो स्थिति पर अटैक होता है, यानी ये यहाँ पर आकर जुड़ता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? OH और CH3, है ना। तो ऑर्थोमेथिल फिनॉल बन गया ये। तो इसमें क्या होता है? ऐसे ही पैरा पर, यदि ये पैरा पर अटैक करता है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब इसमें देखो, ये पहला पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया। तो इसको एल्किलीकरण क्यों कहते हैं? एल्किलीकरण इसलिए कहते हैं कि हम RX से अभिक्रिया करा रहे हैं, इसमें एल्किल समूह जुड़ता है। कौन जुड़ता है? बेंजीन वलय से एल्किल समूह जुड़ता है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। तो यहाँ एल्किल समूह जुड़ गया, मैथिल समूह जुड़ा है। तो ये 2 पदों में हो गई। अब बचे कौन कौन है भाई? ये H बच गया, किसी से नहीं जुड़ा, ये बच गया, किसी से नहीं जुड़ा, ये दोनों जुड़ेंगे लास्ट में। यहाँ पर लिख देते हैं AlCl4 माइनस प्लस में H+ आयन। तो जो Cl एल्युमिनियम क्लोराइड ने लिया था वो वापस इसको दे देता है, और यहाँ पर क्या बनाता है? HCl प्लस में AlCl3। तो ये देखो, निर्जलीकारक बाहर निकल गया। ये कौन था? ये उत्प्रेरक था। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि अभिक्रिया को संपन्न कराना और फिर अपना काम खत्म होने के बाद बाहर निकल जाना, यानी अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं उत्प्रेरक। उनमें खुद खर्च नहीं होते, उनको संपन्न कराते हैं। तो ये हो गया एल्किलीकरण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में फिडेल क्राफ्ट में दूसरा पढ़ेंगे, फिर दोबारा से समझ में आ जाएगा। इसमें नहीं आया वो सेम वही प्रोसेस है। इसमें एल्किलीकरण कहते हैं एल्किल समूह जुड़ने के कारण। वो होती है एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी क्रिया विधि है, उसमें भी सेम ही क्रिया विधि होगी। देखिए सेकंड है, इसका बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी कहते हैं, इसी का नाम है दोनों। इसमें होता क्या है? इसमें तो R समूह जुड़ा था फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण में। इसमें क्या जुड़ता है? ये समूह जुड़ता है RC डबल बॉन्ड डैश, इसे कहते हैं एसिल समूह। अब ये समूह जुड़ता है तो इसे एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी कहते हैं। एसिल समूह बोलते हैं, एसिटिल समूह भी बोलते हैं। अब ये किस किस में होता है? देखो, अम्ल क्लोराइड में होता है, ठीक है, और एसिटिक या अम्ल एनहाइड्राइड भी बोलते हैं उसको, एनहाइड्राइड में भी होता है। यहाँ से इससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये टूटता है, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये टूटता है। ठीक है, ये बेंजीन वलय से जाकर जुड़ते हैं या तो ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर। इसे कहते हैं एसिल समूह। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं कि यदि फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? यदि फिनॉल की अभिक्रिया
यदि फिनॉल की अभिक्रिया, देखिए ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए तो कोई वो नहीं है, हमें अभिक्रिया सही होनी चाहिए कि जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का मतलब होता है यहाँ पर R की जगह हम CH3 लेंगे और C डबल बॉन्ड Cl, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड सामान्य क्रियात्मक समूह क्या होता है, COC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर R लगा देते हैं, यहाँ R होते हैं, R की जगह एसिटिक समूह है तो यानी CH3 समूह लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसको अम्ल क्लोराइड भी बोलते हैं भाई, है ना। अब देखो दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो एसिल समूह यानी RC डबल बॉन्ड O एसिल बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ पर CH3 हो गया R की जगह तो इसको बोलेंगे एसिटिल समूह। क्या बोलेंगे, एसिटिल समूह। बेंजीन वलय में ऑर्थो या पैरो स्थिति पर जुड़ता है, वह ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनॉल का मिश्रण बनाता है। इसकी लैंग्वेज हो गई। अभिक्रिया क्या होगी, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, फिनॉल किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी भाई, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो बंध क्या टूटते हैं, यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाते हैं और यहाँ पर H होता है या यहाँ पर H होता है, ठीक है। कहीं से भी यहाँ से H होगा तो ये तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ये कार्बन कैसा होगा, प्लस का कार्बन इस माइनस के कार्बन से जुड़ जाएगा, या ये प्लस का कार्बन इस माइनस के कार्बन से जुड़ जाएगा अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटे तो, ठीक है। दोनों जगह से हटते हैं, मिश्रण बनता है, यानी यहाँ से हटेंगे या फिर यहाँ से हटेंगे, मेटा स्थिति पर से नहीं हट सकते। तो इसको कैसे लिखते हैं, आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इस तरह से ऑर्थो स्थिति पर C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर OH है ही, और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस में ये CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये पैरा स्थिति पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, इसका पैरा एसिटिल फिनॉल, ठीक है। इस तरह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हो गई एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। यदि इससे अभिक्रिया कराते हैं, अब देखो क्या बाहर निकला इसमें, Cl और H, तो क्या निकलता है, -HCl बाहर निकलता है। क्लियर है। अगर मान लो फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, यहाँ पर ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, वही है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो या तो ये बंध टूटेगा या ये, कोई सा भी तोड़ सकते हो, दोनों समान हैं। जैसे मान लो ये बंध टूट गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का, तो ये वलय में आकर जुड़ जाएगा और यही प्रोडक्ट बनाएगा C डबल बॉन्ड CH3 ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से H निकला और इस O से जुड़ जाएगा, यानी ये एसिड 3 कर देना, एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण की अभिक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे या इसी में पढ़ लेते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, एक पुनर्विन्यास और होता है। इसी अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद है फ्राइज अभिक्रिया या फ्रीज अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं
एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें पहले अभिक्रिया फिनॉल समूह करता है तो यहाँ पर क्या एस्टर बन जाता है, O यहाँ पर लग गया C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं फेनिल एस्टर या फेनिल एसीटेट भी बोलते हैं इसको। ये क्या बन गया, फेनिल एसीटेट। अगर आपको नाम याद नहीं रहते हो तो ये देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है, एस्टर का है, तो आप सीधा एस्टर भी लिख सकते हैं, एस्टर बनता है। क्या लिखेंगे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो फेनिल एसीटेट बनता है जो नाइट्रो, अब इसको क्या करते हैं आगे किसमें, नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एसिल समूह है ये यहाँ से हटेगा और यहाँ से H हटेगा। ये एसिल समूह यहाँ से विस्थापित होकर ऑर्थो पर आ जाता है या फिर पैरा स्थिति पर आ जाता है, यानी और एसिल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो वो कब होता है, दो कंडीशंस होती है यहाँ पर, यदि 333 केल्विन पर या इससे कम ताप पर गर्म करते हैं तो पैरा प्रतिस्थापी बनता है। यहाँ दो कंडीशन लिख देता हूँ मैं, 333 केल्विन से कम ताप पर, है ना, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पैरा, यहाँ OH आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, पैरा प्रोडक्ट बनता है, पैरा उत्पाद बनता है, एसिटोफिनॉल बनता है यहाँ पर। और यदि टेम्परेचर 433 केल्विन से अधिक होगा तो गर्म करते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। ये इसका पुनर्विन्यास यहाँ पर हो जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर हो जाता है। तो इस तरह से इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाता है, फेज अभिक्रिया भी कहलाती है। दोबारा से बता देते हैं, फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। अब इस एस्टर को नाइट्रोबेंजीन में निर्जली कारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, 333 से अधिक वो कम करते हैं तो ये यहाँ से हटता है और इस स्थिति पर आकर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। दोनों स्थितियों पर ऐसे ही जुड़ेगा, जैसे ये है यहाँ पर O से क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3। मान लो वलय में यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, H, पहला स्थिति पर हमें जोड़ना है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वलय पर जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो दो टुकड़े हो गए, इसमें हमारे पास ये कंडीशन बन गई, इस पर ये यहाँ पर O पर जुड़ गया माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, माइनस हो गया, इसका H बाहर निकल गया H प्लस के रूप में। अब क्या होगा, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। ये जो एसिड समूह का कार्बन है ये कैसा हो जाता है, प्लस का, ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इस माइनस से, तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिड समूह जुड़ गया और ये H कहाँ चला जाएगा, इस माइनस के पास चला जाएगा और ये OH हो गया। इसी तरह से ऑर्थो स्थिति पर तो ये रीअरेंजमेंट होता है, एसिड समूह का रीअरेंजमेंट, इसे फ्राइज रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो और बची हुई नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं फिनॉल की वलय की, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।